नमस्कार। कनिका का सुबह से ही मन बहुत घबरा रहा था। उसका तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वह अपनी माँ से बोली, माँ, ये सब क्या है? इस तरह के रोज रोज के तमाशे मुझसे नहीं हो पाएंगे। जब आपको पता है लड़का भी मुझे रिजेक्ट करके चला जाएगा, फिर भी आप इतनी सारी तैयारियां कर रही हैं। आपको पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हर बार आप इतनी उम्मीद से तैयारी करती हो, लेकिन कनिका अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले उसकी माँ ने उसे टोका और कहा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। मेरा मन कह रहा है ये रिश्ता तेरे लिए ही बना है। आज सब कुछ सही होगा, देख रहे हैं। लड़के वाले तुझे देखकर मना ही नहीं कर पाएंगे। आखिर मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। सुंदर? माँ, ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं ये सच नहीं है। काश कोई मन की सुंदरता को समझता तो बात ही अलग थी। मेरे छोटे कद को देखकर सब कोई मना करके चला जाता है। फिर भी तुम यूं सबके सामने मेरा प्रदर्शित करती रहती हो, ये मुझे पसंद नहीं। कहते हुए कनिका कुर्सी पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी माँ उसे समझाते हुए बोली, अरे तू भी ना कुछ भी सोच रही है, थोड़ा पॉजिटिव सोच। पंडित जी के कहने पर तूने 16 सोमवार के व्रत किए थे ना। देख उन व्रतों का फल है। अभी कुछ दिनों पहले ही तेरे व्रत पूरे हुए हैं और देख तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आगे से चल कर आया है। अब तू उदास मत हो। उन लोगों के आने का समय हो रहा है, जल्दी से तैयार हो जा। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। कनिका 25 साल की नवयुवती थी, जो सब गुण संपन्न थी। पढ़ाई से लेकर घर के कर्मों में उसकी माँ ने उसे निपुण किया था। जो भी रिश्तेदार से जानते थे, पहचानते थे, सभी ये कहते थे कि जिस घर में भी उसकी शादी होगी, वह घर ऐसी बहू को पाकर धन्य हो जाएगा। कनिका के माता पिता भी दूसरे माता पिता की तरह ही चाहते थे कि समय रहते उनकी बेटी की शादी हो जाए। इसके लिए वे यथासंभव प्रयास थे, मगर हर रिश्ते में कनिका की छोटी हट के कारण दिक्कत आती थी। शाम को अपनी माँ के कहने पर कनिका तैयार तो हो गई, मगर फिर वही सब कुछ सामने आया। जो लड़का उसे देखने आया, उसके पापा कनिका के पापा से बोले, देखिए भाई साहब, ये रिश्ता हमें मंजूर है, मगर कारण परेशान हो रहे थे। मगर अब मुझे समझ आ गया कि मुझे अपना कद बढ़ाना ही होगा। मुझे सिर्फ 1 साल के दे दीजिए। आपकी बेटी इतनी काबिल है कि इसके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। अपनी अथक मेहनत के और परिश्रम से कनिका ने आखिर अपने लिए एक मुकाम हासिल कर लिया। आज कनिका आईएएस के एग्जाम क्लियर कर कलेक्टर बन चुकी थी और वह इंजीनियर लड़का उसी के अंदर में काम कर रहा था। कनिका को वहां देख उसकी नजर शर्म से झुक गई और कनिका के कद के आगे उसका कद बौना नजर आ रहा था। दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर लड़कियों की शादी की बात कई बार उनकी सुंदरता, कद, रंग रूप देखकर तय की जाती है, मगर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि लड़कियां शो पीस नहीं होती जिसका प्रदर्शन लड़के वालों के सामने किया जाए। आज समाज में लड़कियों को लेकर सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियां भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ कार्य कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।